का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जो कुछ भी वीडियोस बनाए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक्स बोला, सपोर्ट किया कि सर जो भी क्वेश्चन अपने फार्माकोलॉजी में डाला था वो सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। कुछ बच्चों ने तो इतना भी बोला कि इवन पीजे के लिए जैसे क्वेश्चन आपके थे। यवतमाल का एक स्टूडेंट है, वो मुझसे बड़े हैं बट उनका नाम है शाकिर चौधरी। उन्होंने तो मुझे स्टिल इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरा नंबर मांग के मुझे कॉल किया और लिटरली उन्होंने इतना थैंक्स बोला कि सर आप जो कुछ भी क्वेश्चंस डालते हो वह एग्ज़ाम में आता है। तो थैंक्स टू गॉड कि हर एक चीज़ें पॉसिबल हो रही है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं DSBM के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि मोस्ट ऑफ आस्किंग है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न समझते हैं। इस बार अभी पेपर पैटर्न का कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट DSBM का एक्चुअल में अभी तक हमने क्या देखा कि NE8 सॉल्व करना है 16 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स का, बाद में NE4 3 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, ऐसा सब कुछ आपको पता है। बट मैं आपको बताऊँ, जब आप समर 2019 का पेपर देखोगे तो आपको वहाँ पर पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई देगा। उसमें आपको पहला क्वेश्चन रहेगा कि अटैम NE5, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आपको NE5 करने पड़ेंगे 10 मार्क्स के लिए। फिर ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो 3 मार्क्स का नहीं आते हुए 3.5 मार्क्स का आएगा 14 मार्क्स के लिए। तो ऐसा पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन में चेंजेस होंगे। बट गाइस एक बात बताओ, भले कोलॉजी और पीछे आपका इजी है, पर DSBM के लिए क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट आस्किंग है। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड है, वो बहुत बार आए हैं और इस बार भी आ सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ DSBM को टाइम दो और प्रॉपर लर्न करो, क्योंकि HCP तो इजी सब्जेक्ट है, वो क्लियर भी हो जाएगा आपका। पर DSBM थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, आपको कुछ अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है। तो ये सब्जेक्ट को आप प्लीज़ अपना टाइम दो और अपना बेस्ट करो। आपके पास अभी बहुत समय है, तो DSBM के लिए अच्छे से प्रिपरेशन रखो। तो गाइस, सबसे पहले हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉमर्स बिजनेस कंज्यूमर गुड्स इंटरपोर्ट ट्रेड। ये डेफिनेशंस करो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कॉमर्स का डेफिनेशन या बिजनेस का डेफिनेशन आ सकता है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, इससे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और एलिमेंट्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन समर 19 में आया था। एलिमेंट्स नहीं पूछा गया था, बट इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पूछा गया था। तो इस बार आए या नहीं है इसका कितना मेरे को नहीं लगा, बट अगर आपको टाइम मिलेगा तो इकोनॉमिक का डेफिनेशन कर लेना। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट लगा मुझे। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी करके रखना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। और 6th वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गाइस, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताओ रूरल एरिया और बिग सिटी में ड्रग स्टोर ओपन करने का। मैंने कभी कभी देखा है कि 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे गए कि रूरल एरिया और बिग सिटी दोनों में मेडिकल ओपन करने का। अभी देखो मैं बताता हूँ, ये कुछ आपको बताओ DSBM का फ़ायदा क्या है। आप इसके आंसर्स ना अपने मन से लिख सकते हो, पॉइंट रिलेटेड। आपको पता है कि रूरल एरिया में अगर गांव साइड मेडिकल खोलोगे तो उसका फ़ायदा क्या है, बिग सिटी में मेडिकल ओपन करोगे तो उसका फ़ायदा क्या। तो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये, पर आपको अच्छे से आना चाहिए। ये ड्रग हाउस मैनेजमेंट दोस्तों इतने बार पूछा नहीं गया, बट मुझे लगा कि इस बार आ सकता है, तो मैंने स्टार मार्क नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में डाला। इवन 8th वाला स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, ये सब तो ईजी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। भले आप लर्न मत करो, बट एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेना ये क्वेश्चंस का, कि आप मन से ठोक सको। ओके, अभी 9th वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में अभी तक सिर्फ फर्स्ट टाइम पूछा गया है विंटर 2019 में, शायद रिपीट हुए। बट 10th वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल का डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन 11th वाला व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ये देखो ये 2 या 3 मार्क्स में पूछते ही है। इवन जो 12th वाला है ना, एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट या डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करो। इवन 13th वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कम से कम तो 3-4 बार पूछा गया है, तो भी इम्पोर्टेंट था।
14th वाला मुझे ऐसा लगता है ये आपका 7th चैप्टर से रिलेटेड है, इवैल्यूएशन, कंपनसेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इनका डेफिनेशन प्लीज इस बार अच्छे से करके रखो। 15th वाला क्वेश्चन बैंक का डेफिनेशन और वेरियस काइंड ऑफ बैंक, ये आपको अच्छे से करके रखना है। फाइनेंस के ऊपर भी इस बार मुझे लगा कि फाइनेंस और वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस आ सकता है। अकाउंटिंग, डिफाइन अकाउंटिंग एंड एनलिस्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं आए, बट मुझे इस बार लगता है कि अकाउंटिंग के ऊपर डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, ये 17 के बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन तो 3-3 मार्क्स में भी पूछे गए, मैंने भले इसमें 2 मार्क्स में डाला है, पर आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पूछेगा, साथ ही साथ दूसरा कोई कंसेप्ट जैसे कि एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अलग अलग टाइप है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हो गया, एंटिटी कंसेप्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हो गया, ऐसे कुछ कंसेप्ट है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। 19th वाला जो है डेफिनेशन, बुक कीपिंग और ट्रांजेक्शन। अभी देखो आपको बोलो, पहली बात तो डीएस में बहुत बड़ा है, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चंस भी ज़्यादा निकलेंगे, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको पढ़ना है। इवन ट्रायल बैलेंस है, उसका अकाउंटिंग एरर्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन और एक्सप्लेन वेरियस, मैंने यहाँ पर एनलिस्ट लिखा है, बट हो सकता है कि एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग एरर्स आ सकता है, तो टाइम मिले तो इसका डिटेल कर लेना। और 21-22 भी इंपॉर्टेंट है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। 3 मार्क्स के लिए मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि 4 मार्क्स से मैंने कम क्वेश्चंस किए, क्योंकि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वही 4 मार्क्स में रिपीट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तो अभी ही एग्जाम में समर 19 में आया है, तो फिर भी बट ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो करो। थर्ड वाला क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजर, मैनेजमेंट का फंक्शन बहुत बार पूछा है। इवन 4th वाला स्टार मार्क नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे। 5th वाला भी मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कि मेल ऑर्डर बिजनेस का एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। इवन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शनल मिडलमैन, मतलब 3rd वाला हो गया, 4th भी करो, 5th 6th इंपॉर्टेंट है। 7th वाला क्वेश्चन है ना, आप देखोगे पेपर में तो गलती से मैंने स्टार मार्क नहीं किया, बट 7th वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार डिपार्टमेंटल एंड मल्टीपल शॉप का क्वेश्चन पूछा है। इस बार मुझे लगता है कि एनलिस्ट डिफरेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर, हमेशा होलसेल, समर 19 में होलसेल ड्रग का पूछा था, इस बार रिटेल ड्रग शॉप ओपन करने के लिए लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स का लगेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। 9th वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, कोडिफिकेशन, तो ये अच्छे से करके रखना। परचेसिंग, इस बार मुझे लगता है कि परचेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब के सब स्टार मार्क क्यों किए, क्योंकि इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन्हीं के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए, या इन्हीं के क्वेश्चन 2 में भी आ जाए, इन्हीं के क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी आ जाए, तो 3, 4 और 2 ये सबके लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। स्टेप्स इन सिलेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, अभी तक तो पूछा गया है बहुत बार, इसलिए मैंने इस बार भी दी, या तो 18 या 19 में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, या तो इवैल्यूएशन ऑफ फार्मासिस्ट या तो स्टेप सिलेक्शन इन फार्मासिस्ट, तो ये दोनों में से, ये दोनों का ओवरव्यू देख के जाना, शायद इनमें से क्वेश्चन आए। ओके, वेरियस टेक्निक का ऊपर तो अभी 2019 में क्वेश्चन आया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा, बट 21 हो गया, 22 वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एग्जाम में हमेशा पूछता है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, हाँ, पर्सनल अकाउंट ऐसा करके है क्वेश्चन, तो वो अच्छे से कर लेना, टाइप्स ऑफ अकाउंट। 23 एंड 24 भी इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन करिए, क्योंकि एग्जाम में अभी तक समर 19 में पूछा गया कि उनका डेफिनेशन बताओ और उनका फॉर्मेट बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ, तो अभी तक वो क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस बार इनका डिफरेंस बिटवीन भी आ जाए, तो प्लीज़ करके रखिएगा। तो ये 24 क्वेश्चन में से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, वो इस बार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। इवन 4 मार्क्स के लिए देखो, पहला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड में मुझे ऐसा लगता है इस बार हो सकता है कि फॉर्मेट और ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ सके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का, तो वो प्लीज़ वो शीट वगैरह अच्छे से देख के जाओ, वेरी इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, अगर सिर्फ बुक खोलोगे तो बहुत हार्ड लगेगा। और आपको एक बात बता दो कि डीएसबीएम में अगर आपको कुछ ऐसे, मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत ऐसे लिख के रखे हैं कि कौन से ईयर का कौन सा क्वेश्चन है, मेरे पास बुक पड़ा है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इवन ये जो मैंने स्टार्टिंग के 8 को स्टार मार्क किए वो इंपॉर्टेंट लगे मुझे कि वो आ सकते हैं, आपको लगता रहेगा अरे सर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, बट गाइस डीएसबीएम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लगता है कि डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, तो डिबेंचर्स का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करके रखिएगा। हाँ,
फिर उसके बाद में टेंथ वाला मुझे लगता है कि इस बार आया। 10th वाला का जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी 2 मार्क्स में डाल के रखा है, 2 और 3 में, तो वो आप तभी करोगे तो ये कवर हो जाएगा आपका। इवन EOQ इस बार मुझे लगता है कि EOQ आपको बताता हूँ मैं, 6th बोल रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करके एक चैप्टर है, 5th शायद से, उसमें से ABC एनालिसिस या तो VED एनालिसिस या तो EOQ, ये 3 एनालिसिस में से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 12th वाले इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम मिले तो जितने भी स्टार मार्क वाले नहीं हैं उसे भी देख लेना। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ दोस्तों अभी तक तो आप मुझ पर डिपेंड रहे, आप सोचेंगे कि इस बार भी स्टार मार्क वाला क्वेश्चन करूँ, बट ऐसा कुछ मत करिए। भले आप पहला प्रेफरेंस स्टार मार्क वालों को दीजिए, बट बाकी के क्वेश्चन को भी टाइम जरूर देने का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।